शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारिणी, काज समारती हो अम्बे माँ। होती कृपा जो तुम्हारी रहे, तो बने सब काम न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया, तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ। और मेरी भी कामना पूर्ण करो, मात गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। बुद्धि की दायिनी ज्ञान प्रदायिनी, दूर करो माँ मन का अंधियारा। मूढ़ हूँ मैं असहाय हूँ मैं, जननी ममता का माँ दे दो सहारा। माता कृपा कर कष्ट हरो, अपराध विसार के आज हमारा। मैया तुम्हारी करूं विनती, शरणागत है ये पुत्र तुम्हारा। शरणागत है ये पुत्र तुम्हारा। 13 वर्ष की आयु से मैं राम का अभिनय करता रहा। इसके बाद मैं 22 वर्ष की उम्र से लेकर 28 वर्ष तक लक्ष्मण का अभिनय किया। इसके 28 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक हमने जनक का अभिनय किया। इसमें सती जी का जो भाग गिरा, ये सिद्ध पीठ, कुक्षा पीठ, कोख जिसे कहते हैं, कोख, हाँ ये कोख पीठ है जिनकी कोख नहीं चलती है। यदि मैया से वो मनौती करने आते हैं, मैया से श्रद्धा भाव से, भक्त भाव से अपनी बात को रखते हैं, तो मैया उनकी कोख को हरी कर देती, मैया उनकी कोख भर देती हैं। हाँ, मैं ही अपना ये उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी 7 कन्याएं। हाँ, इसके बाद मैया ने माँ मेरी लेके आई, और मैया लेके आई, मैंने यहाँ धन्नो रखा, और रखने के बाद मैं शपथ ली। इसके बाद मैया ने मुझे पुत्र दिया। इसमें यह है कि एक ईंट रखते हैं और उल्टा सतिया बनाते हैं। हाँ, जब कार्य सिद्ध हो जाता है तब उसे सीधा करके और उस ईंट को यथाशक्ति, जैसी हमारे पास सामर्थ्य हो, सोने की ईंट, चांदी की ईंट, नहीं यदि बनता तो खोए शक्कर की ईंट, और वो भी अगर नहीं खोए शक्कर की उपलब्ध होती है भक्त को, तो ईंट लेके ही पूज दो, मैया स्वीकार कर लेती है। और ये 10 से प्रभावित मंदिर रहा, ये बिहार का मंदिर रहा। यहाँ पर 10 सम्राट जितने भी हुए सभी झंडा चढ़ाने आते रहे। झंडा का विशेष मैया का महत्व है। हाँ, झंडा चढ़ाया जाता है। ये चैत की नवदुर्गा और अश्विन माघ की नवदुर्गा में यहाँ मेला लगता, भक्तों का तांता लगा रहता। हमारे जिलाधिकारी महोदय जब से औरैया जनपद में आए हैं, उन्होंने हमारे जनपद में इतना विकास कराया है, इतना विकास कराया है कि उदाहरण स्वरूप वो देखे जाएंगे, उदाहरण स्वरूप लोग उन्हें मानेंगे कि हाँ, डॉक्टर इंद्रमण त्रिपाठी जी, उन्होंने ही हमें नियुक्त किया है यहाँ पर। हाँ, और वो ही सारी व्यवस्था को, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था होती है उनके संज्ञान में हम लाते, तत्काल वो हमारी पूरी करते। यहाँ प्रशासन हमारी भरपूर मदद करता है। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के पूर्व राम, लक्ष्मण एवं जनक अभिनेता तथा मंगला काली धाम के महंत पंडित छुन्ना मिश्र। मंगला काली धाम उत्तर प्रदेश के औरैया नगर में जालौन मार्ग पर यमुना नदी के किनारे बीहड़ों की गोद में स्थित है और जनपद औरैया, इटावा तथा जालौन के निवासियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। चंबल और यमुना के बीहड़ों में 10 जीवन व्यतीत करने वाले लगभग सभी सरगनाओं की इस मंदिर से सदैव विशेष श्रद्धा रही है। वर्ष की दोनों नवरात्रियों में यहाँ विशाल मेला लगता है। जब तक 10 सरगना इस क्षेत्र में रहे, तब तक वर्ष के दोनों ही मेलों के दौरान प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर सभी 10 सरदार मंगला काली धाम में अपना झंडा चढ़ाने आते रहे। मंगला काली धाम की एक बड़ी मान्यता यह है कि यहाँ निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। मंदिर के महंत पंडित छुन्ना मिश्र बताते हैं कि माता सती के शरीर का कुछ भाग अर्थात कोख
इसी स्थान पर गिरा था। अतः निसंतान दंपत्ति प्राय यहाँ संतान की कामना लेकर आते हैं और माता मंगला काली सदैव उनकी इच्छा पूरी करती हैं। जनपद औरैया के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित ट्रस्ट द्वारा पंडित छुन्ना मिश्र को मंगला काली धाम का महंत या पुजारी नियुक्त किया गया है। जनपद औरैया के ग्राम बहादुरपुर के मूल निवासी पंडित छुन्ना मिश्र ने सन 1972 में राम के अभिनय से रामलीला में प्रवेश लिया था। तब आपकी आयु लगभग 13 वर्ष थी। 22 वर्ष की आयु तक राम का अभिनय करने के उपरांत आप लक्ष्मण बनने लगे और फिर 28 वर्ष की अवस्था में जनक की भूमिका निभाने लगे। 35 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जनक का अभिनय बंद कर दिया। उसके बाद मिश्र जी ने पुरोहिती को अपना कर्म बनाया और धीरे धीरे उच्च कोटि के पुरोहित आचार्य बन गए। इसी बीच बतौर पुरोहित आचार्य आप जिला अधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के संपर्क में आए। पंडित जी के निष्ठायुक्त पौरोहित कर्म से प्रभावित होकर जिला अधिकारी ने इन्हें मंगला काली मंदिर का महंत बना दिया। प्रस्तुत है पंडित छुन्ना मिश्र से उनकी अभिनय यात्रा तथा मंगला काली धाम के बारे में 27 नवंबर 2025 को हुई विशेष बातचीत। ये अखंड ज्योति है, ये 24 घंटे निरंतर जलती है। ये तेल की है। कब से जल रही है? ये निरंतर मैं यहाँ पर इसी नवदुर्गा से डीएम साहब द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। पहले ये ट्रस्ट में नहीं था, अब ये ट्रस्ट के अंतर्गत है। अभी ट्रस्ट में आ गया। ट्रस्ट में आ गया है। तो ये अखंड ज्योति वैसे आपकी जानकारी में कब से जल रही है? ये मैं जब से आया हूँ तब से मैं जलवा रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले अच्छा आप हाँ जलवा रहे हैं। ये हमारी शुद्ध देसी गाय के घी से जलती है। अच्छा, ये हाँ, ये देसी घी से। हाँ, ये अखंड ज्योति निरंतर 24 घंटे मैया के दरबार में जलती रहती है और वो भी देसी गाय के घी से मैं जलाता हूँ। ये व्यवस्था भी आप ही करते हैं? हाँ, जब से आप आए तब से हो। हाँ 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 हाँ। ये माता जी हैं? हाँ, माता भद्रकाली, हाँ, मंगला काली। ये देखिए आपकी सभी आचार जी ये बोलते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। पूरे भारत में आप भ्रमण करना जी। और आप तो पत्रकार हैं, आपको तो जानकारी होगी इस विषय की। कहीं दूसरा मंदिर माँ मंगला काली का स्थान आपको नहीं मिलेगा औरैया के सिवा। औरैया में जमुना के किनारे। हाँ, जमुना तट पर ये है। ये कितना प्राचीन मंदिर होगा? ये 1857 अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ एक गांव हुआ करता था देवकली नामक। उनकी ये कुलदेवी हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, कुलदेवी हुआ करती थी। गांव जब समूल नष्ट हो गया जब, तो पास में मैया के आसपास तोपों से क्षतग्रस्त कर दिया। सिर्फ माँ का ही स्थान शेष बचा। ये मंदिर मतलब पहले बना था उसके पहले? नहीं, ये स्थान ये पिंडी रखी हुई थी तब। हाँ, ये थी पहले। इसके बाद ये कस्बा खानपुर पड़ता है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पर। वहाँ के लोग जब आए उन्होंने देखा कि सिर्फ स्थान मैया का ही शेष, बाकी पूरा गांव विध्वंस हो चुका है, तो श्रद्धा जागृत हो गई। इससे धीरे धीरे मैया की ख्याति बढ़ने लगी और कई जनपदों के, एक आध जनपद से नहीं, कई जनपदों से लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। इसमें सती जी का जो भाग गिरा, ये सिद्ध पीठ, कुक्षा पीठ, कोख जिसे कहते हैं, कोख। हाँ, ये कोख पीठ है जिनकी कोख नहीं चलती है। यदि मैया से वो मनौती करने आते हैं, मैया से श्रद्धा भाव से, भक्त भाव से अपनी बात को रखते हैं, तो मैया उनकी कोख को हरी कर देती, मैया उनकी कोख भर देती हैं। उदाहरण तमाम सारे। हाँ, मैं ही अपना ये उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी 7 कन्याएं। हाँ, इसके बाद मैया ने माँ मेरी लेके आई और मैया लेके आई, मैंने यहाँ धन्नो रखा और रखने के बाद मैं सपत्नी, इसके बाद मैया ने मुझे पुत्र दिया। ये मैं उदाहरण हूँ। हाँ, खुद। धर्मधरी क्या प्रक्रिया क्या होती है? इसमें यह है कि एक ईंट रखते हैं और उल्टा सतिया बनाते हैं। उल्टा सतिया? हाँ, जब कार्य सिद्ध हो जाता है तब उसे सीधा करके और उस ईंट को यथाशक्ति, जैसी हमारे पास सामर्थ्य हो, सोने की ईंट, चांदी की ईंट, नहीं यदि बनता तो खोए शक्कर की ईंट, और वो भी अगर नहीं खोए शक्कर की उपलब्ध होती है भक्त को, तो ईंट लेके ही पूज दो, मैया स्वीकार कर लेती है। तो कहाँ चलता है? यहाँ पे चलता है? ये यहाँ पर होता है। यहाँ पर लाके जिस जो ईंट चढ़ाते हैं भक्त, वो यहाँ हम बुला लेते हैं उनको, जिनकी
की मनौती पूर्ण होती है, और नहीं तो पीछे मैया के ठीक पीछे लोग रह जाते होंगे वहीं पर। हाँ 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 वहीं सतिया बना देते हाँ, वहीं सतिया बना देते हैं। फिर वो जो आप चढ़ी हुई कोई ऐसी सोने चांदी की ईंटें लोगों ने बनवाई होंगी, हाँ तो वो आप यहाँ रखवा दीजिए। हाँ हाँ, नहीं ये हमारे पास है, हमारे बैग में रखी हुई हैं। हाँ, वो मैं प्रशासन को दूंगा, सौंपूंगा। हाँ, ये कोई छत्र चढ़ाता है, छत्र भी हमारे पास है, कोई बिछिया चढ़ाता है, कोई घंटा चढ़ाता है, और ये दस्यु से प्रभावित मंदिर रहा, ये बीहड़ का मंदिर रहा। यहाँ पर दस्यु सम्राट जितने भी हुए सभी झंडा चढ़ाने आते रहे। झंडा का विशेष मैया का महत्व है। हाँ, झंडा चढ़ाया जाता है। ये चैत की नौ दुर्गा और अश्विन माह कुंवार की नौ दुर्गा में यहाँ मेला लगता, भक्तों का तांता लगा रहता है। अच्छा, ये मंदिर जो बना है, जो इमारत बनी है, जी, ये लगभग कितना प्राचीन है? ये तकरीबन 80 साल पुरानी है। ये अभी टाइल्स वगैरह ये अभी बाद में? हाँ, ये बाद में हुआ। हाँ जीर्णोद्धार समय? हाँ हाँ, समय पर होता। प्रशासन एक उसमें कस्टडी में? हाँ, हमारे जिलाधिकारी महोदय जब से औरैया जनपद में आए हैं, उन्होंने हमारे जनपद में इतना विकास कराया है, इतना विकास कराया है कि उदाहरण स्वरूप वो देखे जाएंगे, उदाहरण स्वरूप लोग उन्हें मानेंगे कि हाँ, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी उन्होंने ही हमें नियुक्त किया है यहाँ पर। हाँ, और वो ही सारी व्यवस्था को, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था होती है उनके संज्ञान में हम लाते, तत्काल वो हमारी पूरी करते। यहाँ प्रशासन हमारी भरपूर मदद करता है। ये देवकली और मंगला काली नाम से ट्रस्ट है, संयुक्त ट्रस्ट है। अध्यक्ष, हाँ 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 हाँ, प्रशासन, हाँ, हम वहाँ से नियुक्त हुए हैं। हम नौ दुर्गा की, हम 23 सितंबर को यहाँ आए थे, इसी 23 सितंबर। इसके पहले वो एक थे जिनका नाम सुधीरानंद जी था, तब ये ट्रस्ट से बाहर था, ट्रस्ट में नहीं था, वो जो है शांत हो गए। हाँ, खाली पड़ा था, तो साहब ने हमको, जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें यहाँ नियुक्त किया। प्रशासन करता है? हाँ, प्रशासन करता है, बहुत अच्छी देखरेख प्रशासन हमारी करता है। ये बीहड़ का मंदिर है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय वो भी हमारी बहुत सुरक्षा किए हुए हैं, और जिलाधिकारी महोदय, ये दोनों, ये जिले का सौभाग्य है जो ऐसे जो है हमें जिलाधिकारी और ऐसे पुलिस अधीक्षक मिले हैं। पूरा नाम क्या है आपका? हमारा पंडित छुन्ना मिश्रा। आप पहले से आप रामलीला में भी आप रहे? हाँ, रामलीला में मैं पहले 13 वर्ष की आयु से मैं राम का अभिनय करता रहा। इसके बाद मैं 22 वर्ष की उम्र से लेके 28 वर्ष तक लक्ष्मण का अभिनय किया। इसके 28 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक हमने जनक का अभिनय किया। तो ये कब रामलीला कब शुरू हुआ था, रामलीला का अभिनय आपका पहले? हमारा लगभग तकरीबन जो है ये सन 1972 में आपने अभिनय राम का अभिनय शुरू किया था। फिर लक्ष्मण का अभिनय शुरू, इसके बाद जनक बने हम। अब नहीं साहब, अब नहीं, अब हम हार्ट पेशेंट हैं, हमारी सांस ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। कारण एक है कि राग में हम बोलते रहे, और जब राग अब चलता नहीं हमारे से। हाँ, बड़ा लंबा कार्यकाल रामलीला में किया आपने? हाँ हाँ। तो क्या अनुभव रामलीला से क्या प्राप्त हुआ? रामलीला से हमें ये प्राप्त हुआ कि हमने सदैव धर्म का पाठ पढ़ाया, और आज भी मैं, भगवान मैया ने हमको ऐसा कर दिया कि मैं आज भी लोगों को समाज और धर्म को आगे बढ़ाने की बात ही करता हूँ। 24 घंटे में 17 घंटे में मैया पर समर्पित रहता हूँ। मतलब इतना समय रहता है जी, मैं स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता हूँ, मैं किसी को नहीं लगाने देता, मैं स्वयं झाड़ू लगाता हूँ, मंदिर की सफाई करता हूँ। इसके बाद आरती, मेरी आरती भी हो पाती है 1 घंटे में। सुबह शाम करते हैं आरती। सुबह हमारी आरती सूर्यदेव के अनुकूल होती है, जैसा अरुणोदय आरती हम करते हैं, और सायं गोधूल वेला पर आरती करते हैं। तो इसका एक तो महत्व आपने बताया कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, प्राचीन समय से। हाँ, और 10 लोग यहाँ पहले। हाँ, बहुत प्रभावित रहा। यह बीहड़ का मंदिर है। हाँ, हाँ, और बड़ी मान्यता तो काफी दूर तक है। हाँ 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 हाँ। खैर, एक कविता को ही सुना दीजिए रामलीला से संबंधित। हम अब ये एकदम स्मरण हुआ आया, मैया के दरबार में बैठे तो माँ का ही एक हम बता रहे हैं। शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारिणी, काज समारती हो अम्बे माँ,
होती कृपा जो तुम्हारी रहे, तो बने सब काम न देर लगे। माँ सीता ने पूजा तुम्हारी किया, तो प्रसन्न हुई वर राम मिले। माँ और मेरी भी कामना पूर्ण करो, मात गौरी हमारा भी कष्ट हरो। माँ बुद्धि की दायिनी ज्ञान प्रदायिनी, दूर करो माँ मन का अंधियारा। मूढ़ हूँ मैं असहाय हूँ मैं, जननी ममता का माँ दे दो सहारा। माता कृपा कर कष्ट हरो, अपराध विसार के आज हमारा। मैया तुम्हारी करूं विनती, शरणागत है ये पुत्र तुम्हारा, शरणागत है ये पुत्र तुम्हारा। बहुत सुंदर। और अच्छा, ये मूर्ति रूप में कब से प्रतिष्ठित हुई? ये मैंने पिंडी रूप में, हाँ, मूर्ति रूप में कब हुई? मूर्ति रूप में ये तकरीबन जो हो गया है ये सन 79 से। 79 में? हाँ। उसके पहले पिंडी का ही दर्शन? हाँ, पिंडी का दर्शन होते। मूर्ति के बाद बना होगा? हाँ, मन उसके बाद बना। पहले मठिया छोटी सी थी। छोटी मठिया? हाँ, छोटी मठिया थी। हाँ हाँ, वो आते रहे। हाँ, पिंडी के दर्शन होते रहे। यहाँ छोटी मठिया थी और मैया यहाँ छोटी पिंडी में ही विराजमान थी। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से आप? क्षेत्रवासियों से हम ये कहना चाहेंगे कि क्षेत्रवासियों से मेरी ये अपील है कि वो मंदिर के विषय में, मंदिर में हमारा पूर्ण सहयोग बनाए रहें और हमारे हौसले को बढ़ाते रहें, ताकि मैया पर मैं पूर्ण समर्पित बना रहूं और मेरा जीवन मैया के चरणों में ही गुजरे। मैं ये चाहता हूं कि मेरा अंतिम आखिरी श्वास तक मैया के चरणों में ही मेरी सेवा रहे। ऐसे हम भक्तों से ये चाहते कि इस प्रकार मेरा सहयोग करते रहें। अब थोड़ी देर कभी कभी चर्चा रहती थी कि अराजक तत्व तो कभी कभी परेशान करते हैं, अब वो सब प्रशासन के अंडर में अगर... हाँ, नहीं, ये तो होता है अब भी। हाँ, अराजक तत्व जो है ये कभी कभार यहाँ आ जाते हैं और धावा बोलने की कोशिश करते हैं, परंतु प्रशासन इतना सजग रहता है हमारा कि प्रशासन हमारी भरपूर मदद करता है। तो ये ट्रस्ट कब से बना? ये ट्रस्ट ये वैसे तो 2.5 वर्ष पूर्व मैं देवकली हो गया था, लेकिन अभी इसको जब से हम आए हैं तब से ही जोड़ा है, इस मंदिर को तब से जोड़ा गया है। हाँ, तो इससे व्यवस्थाएं अच्छी हो, बहुत सुंदर व्यवस्था। तो सब चढ़ावा पर निर्भर रहता होगा। और चढ़ावा अभी तक क्या था वो बात अलग थी, अब ये हमारे दान पात्रों में पड़ता है। जो पैसा आता भक्त का, जो दान पात्र में, जो निजी मुझे ये कहते नहीं ये आपके लिए, तो मैं वो मैया के व्यवस्था में, ज्योत में अखंड घी के लिए, मैया के श्रृंगार के लिए, मैया के वस्त्रों के लिए अखंड जो तेल की जलती उस पर, और ये जो भोजन व्यवस्था है इसमें लगा देते हैं। तो घर से नहीं रहता कि आप वहाँ समय दे रहे हो सारा, और घर में व्यवस्थाएं लगा के हैं सुचारू रूप से? घर में साहब, हम जिस समय हमें जिलाधिकारी महोदय जी ने नियुक्त किया तो मैं सबसे पहले पत्नी से मिला। पत्नी से हमने ये पूछा कि हमें जिलाधिकारी महोदय ने मंगला काली मंदिर पर महंत पुजारी बना दिया है, तो आपकी क्या राय है? चूँकि अर्धांगिनी है, तो उन्होंने कहा वहाँ जाकर आप, ऐसा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है मैया का, आप वहाँ तप करिए और घर पर मैं तप करती हूँ। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा हमारा इस समय बीएससी करके, इसी वर्ष बीएससी उसने की है। तो अभी तो जिम्मेदारी है? हाँ, जिम्मेवारी। अभी एक कन्या हमारी विवाह हुआ है, 6 कन्याओं को विवाह हम कर चुके हैं। तो कुछ जिलाधिकारी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ होगा पारिवारिक व्यवस्था के लिए? पारिवारिक व्यवस्था हमारी जिलाधिकारी महोदय इतनी देखरेख करते हैं कि हमें हार्ट का पेशेंट, पूरा इलाज हमारा जिलाधिकारी महोदय ने कराया। मेरा एक भी पैसा, यहाँ तक कि मेरा किराया भी खर्च नहीं होने दिया। अब स्वयं अपने वेतन से जिलाधिकारी महोदय ने हमारा इलाज कराया और हमारा ऑपरेशन भी कराया। तो कुछ मासिक भी परिवार खर्च के लिए देते हैं कि नहीं देते? अभी हमने उनसे ना तो कुछ कहा है, और वो जैसा समझेंगे, इतने होशियार हैं, इतने बढ़िया हैं। उन्होंने हमसे ये कहा था कि पंडित जी 15 अगस्त में हमने जब उनके भाषण सुने तो भाषण में उन्होंने कहा और
और चाहिए पंडित जी। तो हमने कहा हम आपको और देंगे। एक निवास कहाँ बनाया आपने? बहादुरपुर। बहादुरपुर के हम रहने, मूल निवास हमारा जन्मभूमि है वो बहादुरपुर है। यहाँ से 13 किलोमीटर, मंदिर से 13 किलोमीटर ईशान कोण पर। हाँ, और कर्मभूमि हमारी ब्रह्मनगर और ओमनगर रही, और तपोभूमि जिलाधिकारी द्वारा हमें नियुक्त किया गया। तो अब हमारी माँ मंगला काली। रामलीला आखिरी मंच कब किया था? आखिरी मंच से हमें ऐसा हो गया कि जनक जी जो है सरवन खेड़ा के ठाकुर साहब, क्या नाम है उनका, वो नियुक्त थे। तो रामलीला पर उनको आना था, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हमें आपात स्थिति में जनक का स्वरूप धारण करना पड़ा। राजा सिंह का। हाँ जी, हाँ हाँ, ना तब हमने अंतिम अभिनय किया था। अंतिम अभिनय जनक का किया। 22 वर्ष पहले। हाँ आखिरी अपने आपने ब्रह्मनगर ब्रह्मदेव। हाँ जी, वहीं से क्या संन्यास ले लिया? हाँ, इसके बाद फिर क्या करते रहे? इसके बाद हम आपको बताएं कि हमने जिम्मेदारी अधिक होने के कारण, और हम गरीब परिवार से रहे, हमारा परिवार गरीब रहा, परिवार हमारा बड़ा रहा स्वयं का, इसलिए मैंने कपड़े की फेरी की। हाँ, कपड़े की फेरी की, आचार का काम करते रहे। ये हमने अंत में ये किया। जिलाधिकारी के संपर्क में कैसे आया? जिलाधिकारी महोदय के हम हवन कराने गए थे, संयोग से ये हमारा संयोग हुआ। और तो हम वहाँ हवन कराने गए, उनको जैसे भी वो हम पसंद आए या हमारी आचार पद्धति उन्हें अच्छी लगी। फिर इसके बाद हमने निरंतर उनके कई प्रोग्राम, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनके 7 रुद्राभिषेक हमने किए और 3 हवन किए नवदुर्गा में। स्वरूप कब से रख लिया सन्यासियों वाला? ये हमारा तकरीबन हो गया है 4 वर्ष। अच्छा, इसके पहले? हाँ हाँ, सादा स्वरूप था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बड़ी अच्छी, बड़ी सिद्ध पीठ में आप विराजमान हैं। नारायण मैया की कृपा है। एक फोन नंबर कोई है क्या? हाँ है, 84 39 79 87 पुनः 79। तो ये पिंडी है। हाँ जी, ये और ये खोल दे, ये मैया पे चुंदी चढ़ी है, 3 है। अच्छा, ये 3 पिंडी है, त्रिपिंडिया पे आपको पिंडी है। ये पूरी हम खोल रहे हैं आपको, और ये भी खोल रहे। ये तो यहीं पर कोक का स्थान गिरा था ये? हाँ हाँ, कोक्षा है, ये कोक पीठ है। कोक्षा, ये तो उसको मन पता। और ये भैरव बाबा है हमारे। तो अभी प्रतिष्ठा मूर्ति के रूप में कर दी गई। बहुत सुंदर। अच्छा, वो शिव मंदिर भी साथ में बना है ना? हाँ हाँ, शिव मंदिर है, शारदा माँ का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है। शिव मंदिर, शनिदेव मंदिर, शारदा देवी मंदिर सब बने हुए हैं। शारदा मंदिर ये है, सब सामने खड़े होकर, शनिदेव का ये सामने है मंदिर। जी 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 जी। हाँ, वो सामने शिव मंदिर है। हाँ, गुरुपा का है। आप इधर जाओ। ये सामने भोले बाबा का मंदिर। हाँ ठीक है। और ये शनिदेव का है। ये शनिदेव का है। ये शनिदेव का मंदिर है। ये अभी बनवाया? शारदा का है। ये माँ शारदा का। ये माँ शारदा। ये भी पुरानी मूर्ति होगी? हाँ, पुरानी मूर्ति है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये ब्रह्मदेव का। ये ब्रह्मदेव का।
टेम्पल है। ये बिल्कुल इधर पीछे से देखो, जंगल जंगल ही बिल्कुल मिलेगा। ये शनिदेव का मंदिर अभी लगता है, बाद में प्रतिष्ठित हुआ ना? हाँ हाँ, बात दिखा रही हूँ, कैसे देखना नहीं है। बिहड़ के चूड़ा। बिल्कुल बीहड़, ये इतना लंबा बीहड़, इतना लंबा बीहड़ है कि आगरा तक जाता है साहब। अच्छा हाँ, ये चंबल तक मिल जाता है। यमुना है हाँ तो बराबर जाता भी हड़ी बड़ी, इसलिए तो 10 से ज्यादा यहाँ प्रभावित रहा है ये। जी। अब दृश्य तो नहीं होंगे? अब नहीं, अब कोई दृश्य नहीं यहाँ पर। कभी एक आध भटक जाता है हाँ। तो हमने तंगे दिप करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जिलाधिकारी द्वारा हाँ। उसे इतना ज्यादा खर्च दिया गया, इतना ज्यादा उसे कर दिया गया कि अब वो धसने नहीं लगा यहाँ पर। हाँ, अब वो ज्यादा, अब सब सिस्टम बन गया है, लेकिन अपने आप में प्राकृतिक दृश्य तो है। काफी गहराई है यहाँ पर। हाँ, बहुत गहराई है साहब। अच्छा, ये देखिए आप अगर अंदर तक देखेंगे तो बहुत गहराई है। अच्छा ये जमुना कितनी दूर है? पीछे जमुना यहाँ से 1 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर पीछे। हाँ, ये है, ये यमुना तट है। अच्छा, यमुना तट 1 किलोमीटर है। और माँ यमुना यहाँ तक तो नहीं आ पाती, लेकिन समीप आ जाती है। अच्छा, जब बाढ़ आती हो। बाढ़ आती है। महीने में देना पड़ता होगा रुपया? महीना में नहीं, पहले ही इकट्ठा जमा हो जाता है। 8,60,000 साल भर का? आपकी पुरानी दुकान है कि अभी नहीं है? हर साल ऐसे का होता है ना। 8 लाख रुपए इसके साल में? ऊपर भी लगी हमारी। अच्छा, ऊपर आपकी भी, ऊपर भी है आपकी? सब हमारी है, जितनी लगी, जितनी सब। तो 8 लाख रुपए साल में निकल आता है? सब मिला के 8 लाख होगा पूरा? हाँ। सारी दुकान है आपकी? 8 लाख रुपया बैठना भी पड़ता है? अब तो बीके चांद के 8 लाख गवर्नमेंट को चाहिए। 8 लाख रुपया माने लगता है। लेकिन उससे नवरात्रि में निकल आता होगा। नवरात्रि में मेला चलते हैं ना यहाँ, सब मैया की कृपा से सब निकल आता। और क्या निकले ना तो कहाँ से, मैया की कृपा होती है सब। भीड़ तो बहुत होती होगी नवरात्रि में? नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है। क्या नाम है आपका? अंजना कुमारी। तो यहाँ कब से दुकान लगा रही हो आप? ये जून से ठेका उठने लगता है, तो मतलब सावन के महीने से चालू हो तो जाती है। तो पुरानी आपकी कि अभी नए शुरू की? मतलब कि हर साल उठता है, जिसके हाथ में आज पर भी हमारा था, सो भी हमारा हो गया। अच्छा, तो ठेका पूरे सबका उठता है एक साथ? नहीं, देवकुली मंगला काली को उठता है ना। बड़े ठेकेदार देवकुली के उसने मिठाई का हमको दे दिया इधर का। अच्छा 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 अच्छा। उनको पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, उनको ठेकेदार से आपने लिया होगा? ठेकेदार से हम जुड़े हैं, दुकान में उनको दे दी मिठाई का।
है।